Okay, so I think we can start. So, hello everyone. I'm Hassan. I'm a PhD student, and before that, I was working as a software engineer in Bangalore. तो जब मैं 2 साल जॉब कर रहा था, तो हमें अपनी जॉब में काफ़ी टाइम आई वाज बाय द वे आई वाज वर्किंग एज अ बैक एंड एंड डेवऑप्स इंजीनियर। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि हमें अपनी वेब एप्लीकेशंस को स्केल करना होता था, या फिर हमें डिप्लॉय करना होता था, या फिर मल्टीपल कंटेनर्स डिप्लॉय करने होते थे। तो आई थिंक यू नो कि क्यूबरनेटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैक एंड और डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए। सो दिस इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि यार आई विल स्टार्ट विद माय ओन सीरीज। और ऐसा नहीं है कि यार ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है। काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं लाइक टेक विद नीना, ट्रेन विद शुभम, कुणाल कुशवाहा, बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। सो दीज आर सम ऑफ माई पर्सनल फेवरेट चैनल्स, बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस ओन सीरीज जस्ट टू डॉक्यूमेंट माई ओन जर्नी। और काफ़ी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी हैं अपार्ट फ्रॉम दीज चैनल्स। बस ये है कि वो थ्योरी बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करी है, एंड देन प्रैक्टिकल पार्ट उसमें थोड़ा कम होता है। बट व्हाट आई फील इज कि मुझे क्यूबरनेटिस अच्छे से तब समझ में आया जब मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, बट जब हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ थोड़ी आई गेस बेटर समझ में आती है। सो दिस इज़ व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन सीरीज। एंड ये सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें विल बी डिप्लॉइंग Nginx यूजिंग Kubernetes। सो विल सी हाउ इट गोस। सो चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ओके, सो इवन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि Kubernetes के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है। तो देखो यार, इस वीडियो में ऑब्वियसली हम एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। वो बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट होने वाला है, बट अगेन इट्स अ प्रोजेक्ट, सो आई वुड अज्यूम कि आपको डॉकर आता होगा, आपको ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग आती होगी, एंड आपको EC2 या GCP की भी नॉलेज होगी। सो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं GCP यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने अभी भी एक फ्री टीयर का प्लान लिया है जो कि 3 महीने के लिए वैलिड है। तो आई विल बी यूजिंग दैट, एंड यू कैन यूज एनीथिंग दैट यू लाइक। EC2 यूज़ करो, Azure यूज़ करो, या फिर GCP यूज़ करो, ठीक है। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ गूगल क्लाउड पर, जहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक इंस्टेंस। ओके, कूल। इस इंस्टेंस का हम नाम दे देते हैं क्यूब ट्यूटोरियल। ओके, जस्ट ये मैं ट्यूटोरियल क्या कहते हैं ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा इसमें, आप चाहे तो EC2 यूज़ कर लो या GCP यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। हम E2 ही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि लो कॉस्ट है। E2 मीडियम यूज़ करने वाले हैं। अब बात आती है मेन चीज़ की, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको भाई मैं चेंज करूँगा, डेबियन GNU लिनक्स, और डेबियन रखते हैं, बट मैं करता हूँ, चलो उबंटू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने उबंटू कर लिया, इसको सिलेक्ट। और 26 की जगह विल बी यूजिंग 22.0.4, क्योंकि मिनिमल है। आर्किटेक्चर मस्ट बी ओके, ठीक है, चलो यार दिस वन। सो विल बी यूजिंग दिस वन। और साइज जो डिस्क का होगा, आई मेक इट 30 GB, बिकॉज यार मल्टीपल कंटेनर्स बनेंगे, और काफ़ी कंटेनर्स चलने वाले हैं। एंड बाय द वे, इस ट्यूटोरियल में विल बी यूजिंग मिनी क्यूब। देखो, अगर आपने क्यूबरनेटिस एक बार सेटअप कर लिया, आइदर यूजिंग क्यूब एडीएम या फिर काइंड क्लस्टर, सो इट्स गुड। बट इन दिस ट्यूटोरियल वी विल बी यूजिंग मिनी क्यूब, ओके, बिकॉज ईजी है जस्ट टू स्टार्ट। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा प्रोडक्शन में चलते हैं। बैकअप मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जिस ट्यूटोरियल है। और फायरवॉल में HTTP ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ, और HTTPS ट्रैफिक भी अलाउ कर दूंगा। कूल, देन विल गो टू एडवांस टैब, और मुझे हाल से यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड लेट्स क्रिएट, ठीक है। तो अब हमारा ये इंस्टेंस बनने वाला है। थोड़ी देर बैठ के वेट करते हैं। अच्छा, बाय द वे, एक प्रॉब्लम और है, वो ये कि GCP मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो, EC2 क्या होता है, वो आपको एक पूरी लिनक्स की एक इमेज दे देता है। ये GCP वालों का चक्कर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि यहाँ पे ना सब कुछ मिनिमाइज्ड होता है। तो अगर आप इस क्यूब ट्यूटोरियल, ये जो आपने मैंने एक इंस्टेंस बनाया है, इसको आप रन करोगे, इसमें कोई भी कमांड चलाओगे, तो इसमें पहली बार में वो चलने की नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है। खैर, तो ये क्यूब ट्यूटोरियल मैंने कर लिया स्टार्ट। सर्वर आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, और हमें इसका एक्सटर्नल IP मिल चुका है, ठीक है। तो चलो यार, टर्मिनल खोलते हैं।
ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल स्टार्ट कर लिया है एंड नाउ लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले मेक श्योर दैट यू आर रनिंग एवरीथिंग ऑन लिनक्स, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ बट मैं उसमें डब्ल्यू एस एल यूज़ कर रहा हूँ, सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो ये काफ़ी सही है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर यार देखो, दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप डुअल बूट करो, ठीक है? वरना सबसे बेस्ट या मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, वरना दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे लगता है, क्योंकि मैं पीएचडी स्टूडेंट भी हूँ तो मुझे यार काफ़ी ज़्यादा एमएस वर्ड और काफ़ी अलग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने होते हैं जो कि विंडोज़ में बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए आई यूज़ डब्ल्यू एस एल कि यार मेरा लिनक्स वाला भी काम हो रहा है, और देन मोस्टली देखो लिनक्स का काम जो है वो सर्वर पे होता है, तो जस्ट विल जस्ट कनेक्ट थ्रू क्लाउड। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हमें आईपी मिल चुका है, अब क्यूब ट्यूटोरियल हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक एसएसएच का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करते हैं और ये क्या करेगा, इन ब्राउज़र आपका ये एसएसएच करके आपका जो वर्चुअल मशीन है उसको खोल देगा। थोड़ा भी इसमें टाइम लगेगा। ऑथराइज का ऑप्शन आएगा, ऑथराइज कर देना। बट अगेन विल नॉट बी यूजिंग दिस बिकॉज द रीज़न इज़ कि यार देखो, टर्मिनल ज़्यादा अच्छा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि आपका इनबिल्ट टर्मिनल है लिनक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी बेटर है, और वो स्मूथ भी है। बार बार ब्राउज़र में लैग होता है, स्पीड नहीं आती अच्छी, तो इट्स गुड कि हम ये यूज़ करें जो हमारा इनबिल्ट टर्मिनल है। बट उसके लिए हमें पहले सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो पहले तो एक चीज़ यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अनमिनिमाइज। तो ये जो भी जीसीपी हमें इंस्टेंस देता है ये मिनिमाइज होता है, तो उसको पहले हमें अनमिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि जो भी सारी कमांड्स हैं वो हमारी सही से काम कर सके, और जो भी पैकेजेस हैं वो हम अच्छे से इंस्टॉल कर सकें। तो ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, वाई दबा के एंटर मारो। सो बाय द वे, एक प्रॉब्लम आ रही थी जब भी मैं अनमिनिमाइज कर रहा था, तो ये इशू मुझे आ रहा था, तो इसलिए अब आपको करना है सूडो अनमिनिमाइज। ओके, तो थोड़ा ये टाइम लेगा, सारे पैकेजेस ये अनमिनिमाइज करेगा, तब तक वेट करते हैं। ओके, हो गया यार, फाइनली ये हो गया। थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे अराउंड मान लो 5-5 मिनट तो लगेंगे ही, ठीक है? आफ्टर दैट एक चीज़ मैंने कर ली ऑलरेडी, जो कि आप भी कर लेना, सूडो एपीटी अपडेट और सूडो एपीटी अपग्रेड। इससे क्या होता है, जो पैकेजेस होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, करंट वर्जन पे। सो फाइनली वी आर हियर। अब देखो, जो नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है विच इज़ के यार, ठीक है, मैं इस ब्राउज़र इन ब्राउज़र एसएसएच और ये सब मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लोकल टर्मिनल है ना, जो मैंने डब्ल्यू एस एल का, या आप के केस में हो सकता है आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो डुअल बूट करके, इसको मैं यूज़ करके अपना ये इंस्टेंस एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एसएसएच नाम का फोल्डर था, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है? डॉट एस एस एच। अब इसमें अगर आप एल एस करके चेक करो, इसी की कमांड बढ़ा लेते हैं ज़रा इसको। क्या मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ? फॉन्ट, फॉन्ट साइज, यस, ओके गुड, मिल गया। लार्ज ले जी, ओके हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने एस एस एच फोल्डर में हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई इस एस एस एच फोल्डर में कोई फाइल नहीं है यार। बट मेरे केस में तो थी, जो मेरी लोकल मशीन है, हाँ थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्राइवेट की बना रखी थी। बट इस केस में यहाँ पे कोई ऐसी फाइल नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक फाइल बनानी है, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे ऑथराइज्ड कीज़। अच्छा देखो, जब भी आप पहली बार सेटअप करोगे ना इस इंस्टेंस को, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आधे पैकेज इंस्टॉल्ड होंगे, आधे पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं होंगे, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो बस यही सबसे मुश्किल पार्ट लगता है मुझे। तो क्यूबरनेटिस आसान लगता है, इसको इंस्टेंस को स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो सूडो नैनो ऑथराइज कीज़, ठीक है। ऑथराइज कीज़ में हम आ चुके हैं। अब करना क्या है यार, देखो ये जो हमारा टर्मिनल है ना, इसमें जो मेरी पब्लिक की है, पब्लिक की को हमें डालना है इस ऑथराइज कीज़ में। प्राइवेट की रहेगी हमारे लैपटॉप में, ठीक है। तो चेक कैसे चेक करेंगे, कैट, इससे हमको दिख जाती है मतलब किसी भी फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, RSA डॉट PUB। ओके, इसको किया भाई साहब कॉपी, गए इस ब्राउज़र में, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कंट्रोल X दबा के एग्जिट, सेव मॉडिफाइड बफर यस, और एंटर मारा, तो ये फाइल हो गई सेव। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑथराइज कीज़ का कंटेंट क्या है। ओके, ठीक है, तो हमारी जो पब्लिक की है वो यहाँ पे आ चुकी है, एंड
बेसिकली पब्लिक की का काम ही होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा है नहीं। ओके, बिकॉज जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि भाई प्राइवेट की प्राइवेट होनी चाहिए, पब्लिक की का तो नाम ही पब्लिक की है। ओके, फाइनली अभी पब्लिक की यहाँ पे आ चुकी है। तो अब क्या हम इसे बंद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। अब आते हैं अपनी मेन डायरेक्टरी में। कूल। और इसका मैं साइज और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब करना क्या है, SSH जो भी आपका यूज़र नेम है, जैसे मेरे केस में मैं एक दूसरी आईडी यूज़ कर रहा हूँ अपने दोस्त की। ओके, तो उसका यूज़र नेम, और जो भी आपका एक्सटर्नल आईपी था ना इस इंस्टेंस का, जैसे कि इस केस में ये था, तो इसे कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे कर देना पेस्ट। अब एंटर मारो। थोड़ी देर बाद ना ये आपसे पूछेगा कि हाँ भाई फिंगरप्रिंट सही है नहीं है, तो मारो यस। एंड अब ये मांगेगा वो पास फ्रेज जिसकी मैंने बात की थी। तो मेरा पास फ्रेज है, मैं नहीं बता रहा क्या है। ओके, सो फाइनली अब यहाँ पे देखो, पहले मेरा लोकल मशीन का नाम लिखा हुआ था, अब जो मेरा दोस्त है उसकी आईडी और ये जो हमने सर्वर बनाया उसका नाम लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम SSH करके सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। थोड़ा इसका साइज अगेन मैं बढ़ाता हूँ ताकि आप लोग यूज़ कर पाओ। एंड अच्छा ही होगा मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, शुरू से यूज़ करेंगे, बिल्कुल साफ कर दिया। तो फाइनली हमने SSH कर लिया अपने इंस्टेंस के अंदर। अब व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप? तो चलो फाइनली इंस्टेंस सेटअप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कुछ ऐसे। मैंने अच्छा ये रिपोजिटरी बना दी है जो कि मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया और इसी में ये चेंजेस पुश करता रहूँगा। तो ये जो पहला हमारा ट्यूटोरियल है विच इज़ डिप्लॉइंग विद nginx, इसमें मैंने ये इंस्टॉलेशन की फाइल डाल रखी है एंड ऑब्वियसली इतना मैंने ये नहीं रखा है, तो इसका क्रेडिट आई हैव मेंशनड हियर कि ये मैंने लिया है ट्रेन विद शुभम जो चैनल है उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी है, उन्होंने इंस्टॉलेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है। एंड खाली एक मिनी, यहाँ तो मिनी क्यूब यूज़ करने वाले हैं बट उन्होंने क्यूब एडियम, मिनी क्यूब, काइंड क्लस्टर सब कुछ अच्छे से सिखाया। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास लाइक 11 घंटे की वीडियो आपको देखनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि यार हाँ यार ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। कूल। तो चलो यहाँ पे इनकी इंस्टॉलेशन गाइड भी यहाँ पे दे रखी है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बस इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे। तो अपडेट, जैसा कि मैंने बताया कि sudo apt अपडेट मैंने कर लिया था। यहाँ पे कुछ इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस करके एक कमांड है, इसे कॉपी किया, गए टर्मिनल में और पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके लिए पासवर्ड चाहिए। ओके, तो sudo का यही फ़ायदा है कि पासवर्ड चाहिए होता है। अगेन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि पासवर्ड मांग रहा है इस चीज़ के लिए, बट अपने केस में अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कोई पासवर्ड तो डाला नहीं था इंस्टेंस के टाइम पर, तो ऐसा आखिर क्यों हो क्यों रहा है? ओके, सो वी आर बैक अगेन। और सॉरी कोई आ गया था। तो अब यार देखो हो क्या रहा है, इवन दो हमने ये एपीटी अपडेट ये सब पैकेजेस और सारे अपडेट अपने कर लिए थे, बट इवन देन जब हम कोई नया पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमसे पासवर्ड मांग रहा है, बट हमने तो कोई ऐसा पासवर्ड डाला नहीं था। तो हमें करना क्या एक्चुअली? तो द रीज़न इज़ कि यार ये जो हमारा यूज़र है ना, इसको एक्सेस नहीं है ये सब अभी इंस्टॉल करने का, बिकॉज कुछ ग्रुप्स होते हैं लिनक्स में, सिर्फ उनको ही कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस अलाउड होते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, दोबारा से हमें ये इन ब्राउज़र टर्मिनल जो है ना इसको खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। खुल जा भाई, चलो ऑथराइज कर दिया। एंड यहाँ पे हमें कमांड डालनी है sudo यूज़र मॉडिफाई यूज़र मॉड AG, यानी अपेंड कर दो। ये एक ग्रुप है गूगल sudoers, ठीक है। इसमें हमें ऐड कर देना है हमारा जो यूज़र है उसका यूज़र नेम, ठीक है। एंड ये हो चुका है, दैट्स इट। अब इस टर्मिनल को मैं करता हूँ बंद और दोबारा से SSH करते हैं। ये थी हमारी SSH की कमांड। अगेन एंटर मारा, पास फ्रेज डाला, और अब देखो ये पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे ना, तो अब ये हो जाएगा।
बिकॉज अब जो हमारा यूज़र नेम है उसके पास एक्सेस है सूडो सर्विसेज वगैरह सब ये सब करने का। इसे ओके किया। बाय द वे टैब दबाना है तो वो अपने आप ओके पे चले जाएगा एंड देन यू कैन प्रेस एंटर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसको भी लगेगा। ये फालतू के मतलब बकवास है, बस ये टाइम बढ़ा रहे हैं हमारे वीडियो का। ठीक है, अब ये पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे उसमें क्या था। ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गए। अब हमें इंस्टॉल करना है भाई साहब डॉकर। ओके, तो डॉकर की कमांड भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और बाय द वे ये कमांड को याद कोई रखता नहीं है, तो चाहे तो चैट जीपीटी यूज़ करो या फिर रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नींद आ जाएगी मुझे करते करते। ओके भाई, फाइनली डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या था। इसको हमें करना है एनेबल। द नेक्स्ट कमांड इज, ठीक है, सेम हमें डॉकर के साथ भी करना है कि उसको भी एक यूजर ग्रुप में डालना है। चलो आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट कमांड। अब फाइनली हमें करना है मिनी क्यूब इंस्टॉल इस सर्वर पे। ठीक है, तो कर्ल की कमांड है जिससे मिनी क्यूब आपके इंस्टेंस पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको हमें कुछ एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होंगी। ओके, नेक्स्ट कमांड इज, अब हमें करना है क्यूब सिटी इंस्टॉल। तो क्यूब कैन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोई बहुत थियोरेटिकल वीडियो नहीं होने वाली है। वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू इनटू द प्रैक्टिकल यूसेज। तो क्यूब सीटीएल कैसे काम करता है, उसका यूज़ क्या है। इन शॉर्ट ये है कि क्यूब सीटीएल अलाउज यू कि भाई आप एपीआई सर्वर से बात कर सको, और एपीआई सर्वर देन आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर से बात करता है एंड शेड्यूलर से बात करता है, कंट्रोल प्लेन से बात करता है, ताकि आपके जो भी पॉड्स हैं वो चलते रहें वगैरह वगैरह। तो अब हम क्यूब सीटीएल को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अगेन देखो, थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं थ्योरी कवर करने बैठ गया तो फिर वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो को मुझे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट कवर करना है। ओके, क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करने के बाद हमें इसको भी कुछ एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा एंड आफ्टर दैट हमें करना है अपना मिनी क्यूब स्टार्ट। ओके जी, पहली बार जब आप मिनी क्यूब स्टार्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट एक बार ये हो गया तो चलो भाई प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। एंड देन, अच्छा एक चीज़ बता दूं यार, एक बार आप ये कर लो ना तो पूरी प्रैक्टिस आप एक बार में वन गो में तो कर नहीं लोगे। तो तब आपको करना क्या है ना, इस इंस्टेंस को बार बार स्टॉप कर दिया करना ताकि आपके फालतू क्रेडिट्स यूज़ ना हो। एंड मिनी क्यूब आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि जब आप दोबारा इंस्टेंस अपना रीस्टार्ट करोगे तब आपको यही कमांड दोबारा डाल के मिनी क्यूब स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगेन ये टाइम लेने वाला है। जैसे ही हो जाएगा अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मिनी क्यूब को स्टार्ट करके फाइनली क्यूबरनेटिस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे एनजीनिक्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक विल स्टार्ट विद दैट। ओके भाई, सो वी आर बैक अगेन। फाइनली वो जो मैंने एक ट्यूटोरियल के लिए बनाया था इंस्टेंस, वो मैंने डिलीट कर दिया। मेरे पास एक अच्छा खासा बना हुआ इंस्टेंस पहले से रखा हुआ है। ठीक है, आई विल बी यूजिंग दिस वन एंड इट्स बेसिकली द सेम थिंग। इट्स जस्ट दैट के हाँ यार, ठीक है, तो मैंने कहा दो इंस्टेंस क्या चलाऊं, तो मैंने जो अभी रिसेंटली बनाया था मैंने वो डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि मैंने उसको पॉज कर दिया था या स्टॉप कर दिया था, तो अब हम उसको कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हमें इसका एक एक्सटर्नल आईपी मिल जाएगा जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फाइनली इस इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए। तो थोड़ी देर अगेन आपको वेट करना पड़ेगा यार, वेट बहुत करना पड़ता है इसमें। एंड बाय द वे, इफ यू कैन सी, मैंने अपनी भी कुछ रिसोर्सेज बना रखे हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो
एक वीडियो बाय एक बार ये कंप्लीट हो जाए, सीरीज कंप्लीट हो जाए, तो देन आई विल शेयर दिस एज वेल। बट फॉर नाउ आई थिंक जो भी कोड हम यूज़ करने वाले हैं, जो भी हमारे फाइनल आउटपुट होने वाला है कोड का, इट विल बी अवेलेबल इन दिस रिपोजिटरी KATS ट्यूटोरियल, कुबरनेटिस ट्यूटोरियल। तो इसमें हर एक वीडियो के बाद मैं अपलोड करता रहूँगा। कूल। तो चलो देखते हैं। आई थिंक एक्सटर्नल IP हमें मिल गया है, सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो फाइनली वी आर गोइंग टू SSH इनटू दिस टर्मिनल। यूजर नेम और जो एक्सटर्नल IP है वो जो मैंने अभी कॉपी किया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर। ठीक है, इसको किया यस, अपना पासफ्रेज डाला। ओके, सो फाइनली वी हैव कनेक्टेड टू आवर इंस्टेंस। और द रीज़न इसके मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स यार पहले से पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस इंस्टेंस को यूज़ किया है। तो काफ़ी जो मिनी क्यूब की कमांड्स हैं वो मुझे मिल जाती हैं। ठीक है, मिनी क्यूब स्टॉप, मिनी क्यूब डिलीट। अगेन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी मिनी क्यूब ट्यूटोरियल, बट हाँ, अब देखो जो चीज़ है वो ये कि आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऑटो ZSH यूज़ कर लो, बिकॉज मैं तो भी टेम्प्रेरली यूज़ कर रहा हूँ इस इंस्टेंस को। बट हाँ, आप लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो। तो एक कमांड जो आपने यूज़ करी है वो आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप ऑटो ZSH यूज़ कर रहे हो। तो वो क्या करता है, जैसे एक कमांड आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, तो अगर आप उसे टाइप कर रहे हो तो वो ऑटो कंप्लीट कर देता है, इफ़ यू हैव प्रीवियसली यूज्ड इट। ठीक है, तो काफ़ी ईजी रहता है, बार बार मुझे टाइप नहीं करना पड़ता, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। कोई पुरानी कमांड है, बहुत देर पहले यूज़ करी थी, तो ऐसा कोई झंझट नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें करना क्या है, हमें स्टार्ट करना मिनी क्यूब। ओके, मिनी क्यूब। और बाय द वे मेरे पास रेफरेंस है, तो ये कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी हैव अ स्क्रीन ऑन माई लेफ्ट, तो वहाँ से देख देख के मैं कमांड्स लिख रहा हूँ। ठीक है, मिनी क्यूब स्टार्ट ड्राइवर। मतलब ऑब्वियसली याद है तो अच्छी बात है, बट अगर हाँ इतनी चीज़ें हैं याद करने को, अगर कमांड्स याद करने लग गए कॉन्सेप्ट्स के अलावा, तो फिर तो हो गया काम। VM इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपना मिनी क्यूब चल पड़ेगा। ओके ओके, तो फाइनली हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो चुका है। अब द नेक्स्ट थिंग इज के हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, मिनी क्यूब स्टेटस। ठीक है, विच इज मिनी क्यूब टाइप कंट्रोल प्लेन। ठीक है, मिनी क्यूब में क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही डॉकर कंटेनर के अंदर चलती हैं। होस्ट इज रनिंग, क्यूबलेट इज रनिंग, API सर्वर इज रनिंग, एंड क्यूब कॉन्फ़िग इज आल्सो कॉन्फ़िगर्ड, सो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं क्यूबरनेटिस पे, जो कि है इंटरेस्टिंग पार्ट। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करते हैं कि कोई नोड्स अवेलेबल हैं क्या। kubectl गेट नोड्स। ठीक है, तो चलो, फॉर दोज पीपल हु आर नॉट वेरी फेमिलियर विद क्यूबरनेटिस, या जिनको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, हम मूव करते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे। ठीक है, एंड विल सी के चलो यार क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके ओके, सो आई एम यूजिंग माई टैबलेट नाउ, एंड अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले। इट्स जस्ट दैट के हाँ, थोड़ा समझेंगे कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो, अभी जो है हम यूज़ कर रहे हैं मिनी क्यूब, विच इज़ रनिंग इनसाइड अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, जो कि है हमारा GCP, और GCP के अंदर हम चला रहे हैं यहाँ पे मिनी क्यूब। तो क्या क्यूबरनेटिस ऐसे ही चलता है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि क्यूबरनेटिस ऐसे ही चले। अक्सर होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं। इवन मिनी क्यूब में भी हमारे पास नोड्स होते हैं, तो एक कंट्रोल प्लेन होता है। तो मिनी क्यूब आपको सिर्फ तब यूज़ करना है जब आप लर्निंग फेज में हो। ठीक है, अदरवाइज यू विल हैव टू यूज़ क्यूब ADM। क्यूब ADM में क्या होता है, हम एक इंस्टेंस को बनाते हैं अपना कंट्रोल प्लेन, या फिर कह सकते हैं मास्टर नोड। ठीक है, एंड ये मास्टर नोड कनेक्टेड होता है मल्टीपल इंस्टेंसेस से, विच एक्चुअली सर्व्स एज वर्कर नोड्स। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपके पॉड्स हैं वो सब चल रहे होते हैं वर्कर नोड्स पे। ठीक है, अब चलो थोड़ा समझते हैं पॉड्स वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो ये जो कंट्रोल प्लेन होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं लाइक शेड्यूलर। ओके,
जो कि देखता रहता है कि कब कौन सा पॉड कंटेनर चलाना है। ETCD ये डेटाबेस की तरह काम करता है, ठीक है। API सर्वर भी इसी में होता है। API सर्वर का क्या काम होता है? API सर्वर कनेक्ट करता है इन वर्कर नोड्स पे। अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक आर्किटेक्चर की वीडियो देख रखी होगी, इज जस्ट फॉर रिविजन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले, बस बहुत ऊपर ऊपर से टच कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से ये है मेरा एक नोड, ओके। और इस एक नोड के अंदर चल सकते हैं मल्टीपल पॉड्स। लेट्स से दिस इज पॉड 1 और ये है आपका पॉड 2। अगेन पॉड क्या होते हैं, नोड क्या होता है, ये इस वीडियो में हम कवर नहीं करने वाले हैं। अब ये जो पॉड है ना, इसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स चल सकते हैं। कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 3, कंटेनर नंबर 4। अब लेट्स से ये कंटेनर है नोड API का, ठीक है, और ये कंटेनर है Nginx का। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यार क्यूबरनेटिस का एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट होने वाला है कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर तो चल सकते हैं, लेकिन ये कंटेनर जो एक ही पॉड के अंदर चल रहे हैं, ये आपस में सेम नेटवर्क पे होते हैं। क्या मतलब है इसका कि अब जैसे इस Nginx के कंटेनर को इस नोड API को एक्सेस करना है, एंड सपोज ये नोड API आपकी चल रही है पोर्ट 3000 पर, ठीक है। 30,000 हो गया भैया गलती से, पोर्ट 3000 पर। तो ये इसको जस्ट लोकल होस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता है, लोकल होस्ट कोलन पोर्ट 3000, ओके। तो ये इसके लिए एक्सेसिबल है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम इसको डिप्लॉय कैसे करने वाले हैं, ओके, चलो ये देखते हैं। तो होने क्या वाला है, हमारे पास होगा मिनी क्यूब। मिनी क्यूब के अंदर हमारा होगा कंट्रोल प्लेन, जिसको हम एक्सेस कर रहे होंगे kubectl के थ्रू, ओके। तो kubectl की कुछ कमांड्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन इस वीडियो में। तो उसको यूज़ करके हम इन पॉड्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है। हम डिप्लॉयमेंट्स बनाएंगे जिससे हम ये पॉड्स क्रिएट कर सकते हैं और हम इन पॉड्स को स्केल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यूबरनेटिस का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे अगर आपके पास एक नोड है और इसके अंदर एक पॉड है, ओके, दिस इज पॉड 1 इनसाइड योर नोड, ओके। तो अगर लेट्स से ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हम इसी पॉड को स्केल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मल्टीपल पॉड्स हम बना सकते हैं उस नोड में, यानी खाली उस नोड में नहीं, हम मल्टीपल नोड्स भी बना सकते हैं बाय द वे, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, एंड ऑल ऑफ these pods, पॉड 1 या पॉड 2, ठीक है, ये कनेक्टेड रहते हैं थ्रू अ सर्विस या फिर अ लोड बैलेंसर, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, द लोड बैलेंसर या नोड पोर्ट जो है ना क्यूबरनेटिस में, वो भी काइंड ऑफ लोड बैलेंसर का ही काम करता है। कि अब ये पॉड का लेट से एक अलग IP हो सकता है 10.98.25 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है, ओके। सेम जो पॉड 2 है उसका भी कुछ 10 पॉइंट समथिंग करके IP हो सकता है, बट ये इंटरनल IP है। बाहर अगर मैं बैठा हूँ और मैं एज अ यूज़र इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, अपनी जो भी मेरी सर्विस चल रही है उन पॉड्स के अंदर, वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है एक लोड बैलेंसर या फिर नोड पोर्ट। तो ये जो नोड पोर्ट होता है ना, ये इसको एक्सेसिबल बनाता है। तो चलो यार अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अगर कहीं पे मुझे लगा कि हाँ यार ज़रूरत है तो वेलकम बैक टू विजुअल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके भाई, सो वी आर बैक टू टर्मिनल नाउ। तो अब हमने मिनी क्यूब स्टेटस डाल के देख लिया है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ हमें दिखाई दे रही है। टाइप इसका कंट्रोल प्लेन है, होस्ट काम कर रहा है, क्यूबलेट काम कर रहा है, API सर्वर काम कर रहा है, और हमारा जो क्यूब कन्फिग है वो भी पूरी तरह से कन्फिगर हो चुकी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, API सर्वर से बात करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है kubectl, ठीक है। तो चलो डाल के देखते हैं kubectl गेट, और फर्स्ट लेट्स सी कितने नोड्स हैं हमारे पास, तो गेट नोड्स, ओके, ठीक है। तो अभी एक कंट्रोल प्लेन हमारा यहाँ पे चल रहा है
और चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉड्स हमारे पास बनने में है इस टाइम क्या नहीं। kubectl get pods, ठीक है। तो अभी इस टाइम हमारे पास कह रहा है नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। अभी नेम स्पेस क्या होता है? kubectl get नेम स्पेस, ठीक है। देखो नेम स्पेस आप ऐसे समझ सकते हो जैसा यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ फोल्डर, ठीक है। जैसा कि आपके पास लेट से बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हैं, आप उनको डिवाइड करके रखना चाहते हो कि डिफॉल्ट नेम स्पेस में है, ये मेरी बैक एंड के लिए है, ये पूरी फाइल्स मेरी फ्रंट एंड के लिए है, तो वो आप नेम स्पेस में रख सकते हो। बट फॉर नाउ हम सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम सब कुछ डिफॉल्ट नेम स्पेस में ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने पॉड्स चेक करे, हमने नोट्स चेक करे, अब हम क्लस्टर इन्फो भी चेक कर सकते हैं। kubectl क्लस्टर इन्फो, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है Kubernetes कंट्रोल प्लेन इज रनिंग एट 192.168.49.2। तो ये पूरा हमारा कंट्रोल प्लेन का एड्रेस हो गया, ये मिनी क्यूब का एड्रेस हो गया, IP 192.168.49.2, ठीक है। ओके तो देखो अब हमने kubectl गेट नोट्स करके देख लिया, हमने kubectl यूज करके पॉड्स देख लिए कि हमारे पास कोई पॉड्स हैं कि नहीं, हमने नेम स्पेसेस देख लिए, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पर, अब हम kubectl का यूज करके बनाएंगे पॉड्स जिसके अंदर चल रहा होगा nginx के कंटेनर्स, ठीक है। बट इवन बिफोर दैट एक चीज मैं बता दूं कि nginx मैंने अपने लोकल ये जो हमारा GCP का इंस्टेंस है इसमें भी इंस्टॉल कर रखा है। तो इसकी जरूरत क्या है, जब पॉड हमारे पास चल रहे हैं तो nginx मैंने बाहर क्यों इंस्टॉल किया? कि देखो इस केस में क्या है, जो nginx है ना वो मिनी क्यूब के अंदर चल रहा होगा, जो पॉड्स है मिनी क्यूब के अंदर चल रहे होंगे, मिनी क्यूब का अपना एक IP है, ठीक है। बट जो GCP है हमारा वो अभी जो इंस्टेंस है, जब हम इंटरनेट का HTTP ट्रैफिक या HTTPS ट्रैफिक उस इंस्टेंस पे जाएगा तो उसको उस इंस्टेंस का IP पता है, उस इंस्टेंस के IP को मिनी क्यूब के IP से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। तो वहां पे हमें nginx की जरूरत पड़ेगी और मैं भी दिखा देता हूं कि वो कैसे काम करता है। तो चलो पहले पॉड बनाने से पहले हम यही समझते हैं कि अभी हमारी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन nginx क्या है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं nginx हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है इस मशीन में, तो उसके लिए जो कमांड है वो sudo apt install nginx वगैरह, ठीक है। अब हम देखते हैं nginx हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए कमांड है sudo systemctl status nginx, ठीक है। तो अभी जो nginx लोकल इस इंस्टेंस पे चल रहा है उसका स्टेटस यहाँ आप देख सकते हो कि एक्टिव है और वो सही से काम भी कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जब भी हम इस अपने GCP इंस्टेंस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वाया इंटरनेट गेटवे, तो कौन सा पेज हमें दिखेगा, तो वो सब सेटिंग्स कहाँ पर होती हैं, वो होती हैं यहाँ cd, चलो ऐसे ही कर लेता हूँ sudo nano, ओके, etc nginx sites available एंड डिफॉल्ट। तो ये जो डिफॉल्ट साइड है इसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। चलो इसे खोल के देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो बाय डिफॉल्ट nginx जब आप इंस्टॉल करते हो ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाली है, जिसमें ये कह रहा है कि पोर्ट 80 पर डिफॉल्ट सर्वर जो है वो काम कर रहा है। और इस टाइम ये सर्व क्या कर रहा है, nginx इस टाइम सर्व कर रहा है रूट पर ये फाइल्स, ठीक है। तो index.html index.nginx debian.html, तो ये जो फाइल है ना इस टाइम यहाँ पे index.nginx debian.html, यहाँ पर इस टाइम वो पूरा HTML कोड है जो कि सर्व हो रहा है जब भी हम अपने इंस्टेंस के IP को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे चलो इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस फाइल पर sudo nano var www html index डॉट nginx debian डॉट, ठीक है। तो ये देखो फाइल है और इसको मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू GCP, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे वेलकम टू nginx लिखा होता है लेकिन मैंने इसे ऑलरेडी चेंज कर लिया था इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले।
तो ऐसा आखिर मैंने क्यों किया, चलो ये भी देखते हैं। ठीक है, जो हमारा इंस्टेंस है उसका आईपी है, एक्सटर्नल आईपी है उसका ये, ठीक है, 35.224.70.128। ओके, तो ये HTTPS ट्राई कर रहा था, हमें HTTP ट्राई करना है। ठीक है, तो ये साइट अभी यहाँ पे खुल गई है हमारी, बट अभी ये दिखा रहा है 502 बैड गेटवे। अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो मेक श्योर जो इंजीनियर्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी ठीक है या नहीं, तो उसके लिए और उसे एक बार अपडेट भी करके देख सकते हो। सिस्टम CTL रिलोड, एक स्पेस ज़्यादा हो गया यहाँ पर, रिलोड Nginx। ठीक है, तो अब मैंने Nginx रिलोड कर दिया, अब दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू GCP लिख के आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी इस फाइल का कंटेंट है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इवन हम ये भी चेंज कर सकते हैं कौन सी HTML फाइल हमको सर्व करनी है। ओके, तो उसके लिए दोबारा से इस फाइल में चलो कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, ये टाइटल मैं चेंज करना भूल गया था, वेलकम टू GCP, और नीचे चलो कर देता हूँ वेलकम टू GCP इंस्टेंस। ठीक है, अब कर देंगे Nginx को रिलोड, और अब अगर इस साइट को मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू GCP इंस्टेंस। ठीक है, तो ये अब आप सोचोगे कि पॉड बनाने से पहले हमने लोकली Nginx को इंस्टॉल क्यों किया और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? तो अगेन उसके पीछे पहला रीजन तो यही था कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि Nginx लोकली कैसे काम करता है, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चेंज होती है और उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली जब हम रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करें तो आपको आइडिया हो कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलो लोकली भी Nginx हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। द नेक्स्ट थिंग इज कि हम वापस मिनी क्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने kubectl के नोट्स चेक कर लिए थे, हमने पॉड्स चेक कर लिए थे, अब हम बनाएंगे एक अपना खुद का पॉड Nginx का। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है kubectl रन Nginx image इज इक्वल टू Nginx। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिख के आया है पॉड Nginx क्रिएटेड। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, पॉड Nginx क्रिएटेड। तो चलो देखते हैं पॉड बनाया नहीं बना। kubectl गेट पॉड्स। अब मैंने जब kubectl गेट पॉड्स किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉड बन चुका है Nginx जो कि अब रेडी है, स्टेटस उसका रनिंग है और उसकी एज है जस्ट 15 सेकंड्स। ठीक है, तो यानी 15 सेकंड से ही चल रहा है, यानी ऑब्वियसली ये वही पॉड है जो मैंने अभी बनाया। ठीक है, अब इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, इसका IP वगैरह सब कुछ। kubectl डिस्क्राइब पॉड Nginx। तो Nginx के पॉड के जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका IP क्या है, 10.244.0.43, कंटेनर, इमेज ID क्या है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ इवेंट्स क्या हुए ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लाइक टाइप नॉर्मल है, रीजन, और अगर कोई एरर अगर होती है ना तो यहाँ पे चेक करना सबसे ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ओके, सो ये तो हमने एक पॉड बना लिया। ठीक है, अब इस पॉड को हम एंटर भी कर सकते हैं, लाइक इस पॉड के अंदर भी हम SSH कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है kubectl exec-it Nginx और -- ओके। तो देखो अब हम आ गए हैं रूट Nginx के अंदर। ठीक है, अगर आप इसे ls करके चेक करोगे ना तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है ये वो कंटेंट नहीं है जो हम यूज कर रहे थे, जो अभी हमारे इंस्टेंस में नहीं है, हम उस पॉड के अंदर है। ठीक है, तो कंट्रोल डी मारो, बाहर आते हैं इससे, जस्ट चेक करने के लिए था। और अब कर देते हैं इस पॉड को डिलीट। क्यों डिलीट कर रहे हैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। kubectl डिलीट पॉड Nginx। ठीक है, अब पॉड हमने डिलीट कर दिया है, लिख के आ गया पॉड Nginx डिलीटेड फ्रॉम डिफॉल्ट नेम स्पेस। अब अगर आप करोगे kubectl गेट पॉड्स तो अभी पॉड आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे।
तब यहाँ पे आता है क्यूबरनेटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यार देखो, हो सकता है कभी कोई पॉड चल रहा हो, उसमें कोई इशू आ जाए, कुछ एरर हो जाए, उसको बंद करना पड़े। ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट इन पॉड्स पे सर्व्ड है तो, और यूजर्स आपके बैठे हुए हैं, और सपोज ऐसा कोई इशू आता है और आपको पॉड डिलीट करने पड़ते हैं, पॉड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, उस केस में जब आपका यूजर वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको मिलेगा क्या? वही जो 502 लिख के आता है ना, बैड गेटवे, वैसा ही कुछ उसको देखने को मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्यूबरनेटिस का यही काम है, वरना तो हम डॉकर कंटेनर भी चला लेते हैं। क्यूबरनेटिस का यही काम है कि जो भी आपके कंटेनर्स हैं उनको ऑर्केस्ट्रेट करता है। अगर एक कंटेनर बंद होता है तो दूसरे को चलाता है, या फिर अगर ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो वो मल्टीपल कंटेनर स्टार्ट कर देता है। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को हॉरिजॉन्टली स्केल करता है। ठीक है। सो कैसे करते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। तो अब चलो देखते हैं डिप्लॉयमेंट क्या होता है और इसको बनाते कैसे हैं। डिप्लॉयमेंट बनाने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप एक YML फाइल भी बना सकते हैं, बट वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में जस्ट हम देखने वाले हैं कि डिप्लॉयमेंट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, यूजिंग जस्ट kubectl कमांड। सो kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट nginx। डिप्लॉयमेंट का नाम है nginx, और कौन सी इमेज का बनाना है मुझे? वही इमेज जो हमने पहले यूज करी थी, इमेज इज इक्वल टू nginx। ये nginx अगेन आपकी डॉकर हब से ले रहा है। ठीक है, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट nginx इमेज nginx, एंटर मारेंगे और अब आप देख सकते हो कि nginx की जो डिप्लॉयमेंट है वो बन चुका है। ठीक है, तो क्या पॉड भी बन गए होंगे? हाँ बिल्कुल। kubectl गेट पॉड्स। तो अब आप देख सकते हो एक पॉड इस टाइम चल रहा है nginx का, जिसका नाम है ये। ठीक है, पिछली बार इसका नाम nginx था, इस बार थोड़ा लंबा सा नाम है क्योंकि इस बार हमने डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाया। ठीक है, अब एक चीज देखो, इस पॉड को भी मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, kubectl डिलीट पॉड, और इस पॉड का नाम कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, एंटर मारा, और ये कह रहा है कि डिलीट कर दिया। चलो देखते हैं डिलीट हुआ नहीं हुआ। गेट पॉड्स, ये तो अब भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन देखो ये वो सेम पॉड नहीं है जो पहले चल रहा था। ठीक है, पहले इसके नाम में लास्ट में 5HG9V करके कुछ था, और अब ये ZWP8B है। तो हमने वो पॉड डिलीट किया, लेकिन क्योंकि हमने इस बार ये जो nginx का पॉड है ये डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाया है, तो जैसे ही हमने वो डिलीट किया वो दोबारा रिस्टार्ट हो गया। कूल। तो यही फायदा है यार हमारे क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट का। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ठीक है, ये तो अभी हमने डिप्लॉयमेंट बनाया तो एक पॉड बना, क्या हम इसको स्केल भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको डालना है kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट nginx रेप्लिका इज इक्वल टू, चलो 3 बना लेते हैं। ठीक है, 3 रेप्लिकास होगा। ओके ठीक है, अब देखो लिख के आ गया है डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स डॉट nginx स्केल। ठीक है, तो अब हम करेंगे kubectl गेट पॉड्स। तो अब 3 चल रहे हैं, एक तो पहले से चल रहा है जो 93 सेकेंड्स एज दिखा रहा है इसकी, और बाकी ये 2 नए इसने भी बना दिए। ठीक है, तो अब ये हमारे पॉड्स चलते रहेंगे। कूल। अब अगर आप कोई पॉड डिलीट करोगे तो अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। kubectl गेट, सॉरी डिलीट पॉड, और पॉड का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, ये वाला जो हमने पुराना बनाया था। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया डिलीट। अब दोबारा से पॉड्स चेक करते हैं, kubectl गेट पॉड्स। तो अब देखो 46 सेकंड वाले तो ये थे जो 2 बने थे, और एक ये 4 सेकंड पुराना अभी ये नया नया पॉड इसने बना दिया है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट हमारा काम कर रहा है अच्छे से। कोई भी पॉड डाउन होता है तो क्यूबरनेटिस दोबारा उसको रिस्टार्ट कर देता है, और स्केल भी ये हो चुका है कि हमने बता दिया क्यूबरनेटिस को कि हमें इसके 3 रेप्लिकास चाहिए थे, तो वो काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है kubectl गेट पॉड्स वाइड। ये जो कमांड है kubectl गेट पॉड्स डैश ओ वाइड, इससे क्या है, हमें हर पॉड का IP भी पता चल जाता है। तो उससे क्या फायदे हैं? लेकिन देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो IP है ना, ये हर पॉड का अलग अलग है, बट मुझे
एज अ यूज़र कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा पॉड एक्सेस करना है, ठीक है। तो बेसिकली द थिंग इज कि एक कॉमन एंट्री पॉइंट होना चाहिए जिसको मैं एज अ यूज़र एक्सेस कर सकूं, और वो जो कॉमन एंट्री पॉइंट है वो कनेक्टेड हो इन सारे पॉड से, ठीक है, ताकि जिस भी पॉड को मैं एक्सेस करना चाहूँ उसको मैं एक्सेस कर सकूं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्विस, ठीक है। तो अब हमें बनानी पड़ेगी एक सर्विस जो कि कनेक्टेड होगी इस डिप्लॉयमेंट से, ठीक है। तो जब भी मैं उस सर्विस को एक्सेस करूंगा बेसिकली वो मुझे ले जाएगा इस पॉड तक, ठीक। ओके, तो अब देखते हैं सर्विस कैसे बनानी है। तो सर्विस बनाने के लिए हमारा जो डिप्लॉयमेंट है इसको हमें एक्सपोज करना होगा यूजिंग अ नोड पोर्ट। नोड पोर्ट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सर्विस। यहाँ पे हम नोड पोर्ट यूज करने वाले हैं बिकॉज इट आल्सो सर्व एज अ लोड बैलेंसर, ठीक है। तो कैसे करना है उसको, उसके लिए एक कमांड होती है जिसमें हम स्टार्ट विद kubectl expose deployment nginx करके, ठीक है। उसमें हम अपनी सर्विस का नाम बताते हैं, हम बताते हैं कि हमें किस पोर्ट को एक्सपोज करना है और टारगेट पोर्ट हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगेन इतनी लंबी कमांड में टाइप नहीं करने वाला हूँ, ये सब आपको Kubernetes node पोर्ट, ठीक है, ये सब आपको इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आई हैव माई ओन रेफरेंस, तो वहां से मैं ले सकता हूं ये कमांड, ओके। kubectl नोड पोर्ट की कमांड ये रही, ठीक है। इसे मैं कर लेता हूं कॉपी, और यहां मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो देखो कमांड क्या है, kubectl expose deployment nginx, उस सर्विस का नाम nginx सर्विस, टाइप नोड पोर्ट, पोर्ट 80, और टारगेट पोर्ट जो है वो है हमारा, वो भी 80 है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि इस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं यूजिंग अ सर्विस, ठीक है, नोड पोर्ट। तो ये सर्विस भी हमारी बन चुकी है। अब जरा देखो kubectl get svc, ठीक है। वंस यू डू इट, आप देख सकते हो कि जो आपकी nginx की सर्विस है वो नोड पोर्ट टाइप नोड पोर्ट यहाँ बन चुका है, इसका आईपी भी मिल गया है, और किस पोर्ट पे चल रही है ये पोर्ट 80 का मैप कर रहा है 31520 पर, ओके। तो मुझे अगर अपना ये डिप्लॉयमेंट या पॉड एक्सेस करना है तो मैं 31520 पर जाकर एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं। इसके लिए मुझे एक कमांड और है, मिनी क्यूब। जो मिनी क्यूब की कमांड है बेसिकली वो हमें किसी भी सर्विस का यूआरएल दे देता है, ठीक है। मिनी क्यूब सर्विस, ठीक है। तो वो जो कमांड है वो है मिनी क्यूब सर्विस nginx सर्विस यूआरएल, ओके। तो इससे हमें ये यूआरएल हमारा मिल गया है जिस पर हम अपने डिप्लॉयमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सर्विस कनेक्टेड है हमारे डिप्लॉयमेंट से, और वो जो डिप्लॉयमेंट है अगेन वो कनेक्टेड है हमारे मल्टीपल पोर्ट से, ठीक है। तो चलो इसको एक्सेस करके देखते हैं कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कर्ल, और ये पूरा यूआरएल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और अब मैं अगर एंटर मारूंगा तो आप देखो यहाँ पे पूरा एक HTML मुझे मिल गया है, बेसिकली क्या सर्व हो रहा है इस आईपी पर। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू nginx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मैं कह रहा था ना उस टाइम, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जो लोकली इंजनेक्स को जो लोकल इंजनेक्स को यूज करके जो साइट चल रही है ना वो दिखा रहा है वेलकम टू जीसीपी इंस्टेंस, बट जो हमने इंजनेक्स की सर्विस बनाई है ना वो इस टाइम चल रही है इस आईपी पे 192.168 इंटरनली चल रही है मिनी क्यूब को यूज करके, बट पोर्ट ये है 31,520, ओके। अब द थिंग इज कि ये जो इंजनेक्स वाला पेज है इसको यहाँ पे कैसे शो करेंगे ब्राउजर पर। तो उसके लिए यार अब हमें करना क्या है, अगेन वही जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दी ना जहां पर हम चेंज कर सकते हैं रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह, अब हमें करना होगा उसको यूज, ठीक है। तो चलो चलते हैं। उसकी लोकेशन थी sudo nano etc nginx sites अवेलेबल और डिफॉल्ट। तो ये थी अभी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो कि इन फाइल्स को सर्व कर रहा है, लाइक इन HTML फाइल्स को सर्व कर रहा है, ठीक है। बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो कि हम किसी पोर्ट को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी वो पोर्ट क्या है। जो यूआरएल हमें मिला था वो क्या था, 31,520, ठीक है। इस पूरे को हम कर लेते हैं कॉपी,
ये जो URL है ये पूरा कॉपी करके रख लो। ओके, और अब चलते हैं यहाँ, ये जो इस रिपॉजिटरी में आपको ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी जो कि आपको रखनी है रिवर्स प्रॉक्सी के लिए। ओके, ये जो रिपॉजिटरी मैंने बना रखी है, तो ऑब्वियसली मैं इतना टाइप नहीं करने वाला बिकॉज टाइम कम है। तो नाउ विल गो टू द डिफ़ॉल्ट फाइल और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, बट एटलीस्ट समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है कि ये लिसन कर रहा है पोर्ट 80 पे, जो भी ट्रैफिक आएगा पोर्ट 80 पर वो उसको प्रॉक्सी पास देगा किस लोकेशन के लिए, 192.168.49.2, और पोर्ट इस टाइम यहाँ पे दूसरा पड़ा हुआ है। हमारा जो अभी पोर्ट हमें मिला है वो है 31,520। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ओके, और एंड दैट्स इट, ये हेडर्स वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये चाहे तो आप मेरी रिपॉजिटरी से ले लेना, और अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि भाई मुझे रिवर्स प्रॉक्सी के लिए इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो वो भी दे देगा। ओके, इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ एक्चुअली आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं सेव। अब हम करेंगे इसको रिलोड इंजनएक्स को। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डाली है क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो sudo nginx -t अगर आप करोगे तो ये देखो ये कह रहा है कि इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल nginx कॉन्फ्रेंस इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब रिलोड कर सकते हैं। तो sudo system ctl reload nginx। ओके, तो ये रिलोड हो चुका है। तो चलो अब साइट पे जाके देखते हैं, और अब आपने देखा कि वो GCP इंस्टेंस जो था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू nginx। तो फाइनली हमने बनाया मल्टीपल पॉड्स, फिर हमने बनाया उसका डिप्लॉयमेंट विच इज अ स्केलेबल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, एक पॉड को डिलीट करो तो नया बन जाता है अपने आप। एंड देन हमने बनाई एक सर्विस जो कि कनेक्टेड थी उस डिप्लॉयमेंट से, एंड देन उसको हमने nginx को यूज करके अपने पोर्ट 80 पे मैप किया। तो अगर इस एक्सटर्नल आईपी को अब कोई एक्सेस करेगा तो सिंपली हमारा nginx वाला पेज खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम nginx यूज करते हैं। ठीक है, nginx हमारा चल रहा है पोर्ट 31,520 पे। अगर कोई और वेबसाइट भी आपकी चल रही है ना, सपोज आप Django यूज कर रहे हो और आपकी कोई वेबसाइट है जो पोर्ट 8,000 पे चल रही है, तो उसको भी इसी तरह से आप रिवर्स प्रॉक्सी यूज करके होस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हैं तो हमें सर्विस बनानी पड़ेगी और उस सर्विस को हमें होस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। सो दिस इज इट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नोड की एक एपीआई को डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग nginx कंटेनर्स, यूजिंग nginx। ठीक है, एंड यूजिंग क्यूबरनेटिस। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।